हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 6 अक्टूबर और हम पढ़ने वाले हैं 6 अक्टूबर की करंट अफेयर। आज का हमारा जो टारगेट है वो है 100 लाइक्स का। तो उम्मीद है कि ये आप लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पशु दिवस। अब दिवस की बात आई है तो अक्टूबर माह में अभी तक जितने भी दिवस हुए हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है हाल ही में किस कंपनी की वैल्यूएशन 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपन एआई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओपन एआई की वैल्यूएशन 500 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है हाल ही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना भारत शीर्ष स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में भारत जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। अब भारत आया है तो पहले देख लेते हैं इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते। भारत ने कुल 26 पदक जीते हैं जिसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें से 6 स्वर्ण, 8 रजत, 5 कांस्य पदक हैं। और जो गैर ओलंपिक स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य हैं, टोटल मिला के 26 हो गए। अब भारत को मैप में देख लेते हैं। मैप में ये रहा आपका भारत। भारत की राजधानी तो सभी को पता होगी, दिल्ली है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 17वें स्थान पर जबकि सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई। भारत में रामसर स्थलों की संख्या 93 हो चुकी है। अब भारत से संबंधित अभी हाल में हुए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट, भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीता। भारत ने अग्नि पी मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। भारत को 8वीं बार यूपीओ कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भारत त्रिसेवा कोर का संगठन करेगा। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए एफएओ के साथ समझौता किया। एफएओ का जो फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया। भारत 2036 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इतने भारत से संबंधित अभी लेटेस्ट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परस्पर कानूनी सहायता संधि लागू की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर के साथ लागू किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब सिंगापुर आया है तो सिंगापुर को मैप में देख लेते हैं। ये रहा आपका छुट्टू सा सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। यहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन सनमुगरत्नम है। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है? लॉरेंस वोंग है। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगापुर से संबंधित कुछ लेटेस्ट पॉइंट देख लेते हैं। 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा। आईएनएस निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में शामिल हुआ। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया में सबसे सुरक्षित देश घोषित हुआ। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में आयोजित हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर जबकि भारत 17वें स्थान पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित हो रहा है। ये सिंगापुर से संबंधित कुछ लेटेस्ट पॉइंट थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में साने ताकाइची किस देश की महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान की
महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं साने ताकाइची। अब जापान आया है, जापान से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सुशीला कार्की प्रधानमंत्री आया, तो प्रधान अभी हाल में जहाँ जहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए वो पॉइंट देख लेते हैं। सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम सरकार के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जोनास गहर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता। इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। अंतिम चारनविलाकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। इंगा रुगिनियने को लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यूलिया स्वीरेडेंको को यूक्रेन की प्रधानमंत्री नामित किया गया। जोनिफर गेरलिंग साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमैब को मंजूरी दी है? अल्जाइमर ड्रग लेकेनमैब को मंजूरी किसने दी? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया ने इसको मंजूरी दी है। अब ऑस्ट्रेलिया आया है, तो मैप में ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। मुद्रा क्या है? डॉलर है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी एल्बनेस हैं। अब ऑस्ट्रेलिया आया है, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास तालिस्मान सब्रे 2025 में भाग लिया। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी। स्टीव वा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी हुरुन रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। हुरुन रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर रहे मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन फिर से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। ये भारत के मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। इनके पास कुल संपत्ति 9.55 लाख करोड़ आंकी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कहाँ रामचंद्रन संग्रहालय खोला जाएगा या खुलेगा? ऑप्शन नंबर ए केरल में खुलेगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रामचंद्रन संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब केरल आया, तो केरल को पहले मैप में देख लेते हैं। मैप में ये रहा केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन है। और गवर्नर कौन है? राजेंद्र राजेंद्र अर्लेकर हैं। ओके। केरल भारत में रबर के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर आता है। केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पूरे विश्व में काली मिर्च के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? केरल है। केरल में लोकसभा सीटें 20, राज्यसभा सीटें 9 और विधानसभा सीटें जो हैं 140 हैं। केरल से संबंधित कुछ लेटेस्ट पॉइंट देख लेते हैं। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हुआ। केरल में मीठे पानी का केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहमी की खोज हुई। केरल का आथुरकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाल ही में चक्रवात शक्ति गुजरात तट के करीब पहुंचा, इसका नाम क्या रखा गया? तो आंसर हो जाए किसने रखा? जो इसका नाम है वो चक्रवात शक्ति, वो किसने रखा? श्रीलंका ने रखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
श्रीलंका। श्रीलंका से संबंधित बात आई तो श्रीलंका ये रहा मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, मुद्रा रुपया है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हरिनी अमर सुरैया है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? अनुराग कुमारा दिसनायके हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? मित्र शक्ति अभ्यास होता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा अभ्यास होता है? मित्र शक्ति अभ्यास होता है। अब श्रीलंका आया है तो श्रीलंका से संबंधित कुछ लेटेस्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका ने अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ। श्रीलंका ने भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया। वार्षिक कटार गामा एसाला महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया। पोसोनो पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। ये से लेटेस्ट श्रीलंका से संबंधित कुछ पॉइंट। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया? आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमण ने शुरू किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्मला सीतारमण कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाल ही में किसकी संरचनात्मक पुस्तक दे विल शूट यू मैडम का विमोचन हुआ? दे विल शूट यू मैडम का विमोचन किसने किया? हरिंदर बवेजा ने किया। हरिवंदर बवेजा ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब पुस्तक की बात आई है तो जितनी भी लेटेस्ट पुस्तकें हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला पॉइंट, मनीष मुद्रा ने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस को लॉन्च किया। रविंद्र के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। अनूप खैर ने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की। केजीएस ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ। कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की। मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोलिएशन प्लास्टिक्स का विमोचन किया गया। जस्टिस डिनाई जस्टिस लॉ नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी। ये आज से संबंधित कुछ लेटेस्ट पॉइंट पुस्तकें थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर यानी गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली की शुरुआत की? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र ने इसकी शुरुआत की। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली की शुरुआत महाराष्ट्र ने की। अब महाराष्ट्र आया है तो मैप में देख लेते हैं। महाराष्ट्र ये रहा आपका महाराष्ट्र मैप में। और महाराष्ट्र में जो कैपिटल है वो क्या है? मुंबई। यहाँ के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। और गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी हैं। प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राज्य है। उज्जानी बांध, जैकवाड़ी बांध और कोयला बांध, नवेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधारी और टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित हैं? ये सभी महाराष्ट्र में स्थित। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19, विधानसभा सीटें 288 हैं। अब महाराष्ट्र से संबंधित कुछ लेटेस्ट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धर्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के व्यापक कैंसर देखभाल की नीति को मंजूरी दी। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है। जस्टिस चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र सरकार श्रम कानूनों को सुधार के अंतर्गत लंबे कार्यघंटे को मंजूरी दी।
नागपुर महार्बत उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। तो दोस्तों ये थे महाराष्ट्र से संबंधित कुछ लेटेस्ट पॉइंट। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही था। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट ज़रूर करना, जिससे मुझे ये पता चले कि आप लोग का हौसला जो है, कमेंट के माध्यम से हमारा हौसला बढ़ता है कि, और उसके साथ साथ अगर कोई वीडियो में कमी लग रही हो कि ये समस्या आ रही है, उसे भी कमेंट में लिखना, जिससे हम उसे सुधारने का प्रयास कर सकें। और जो हमारा आज का टारगेट था वो 100 लाइक्स का था। उम्मीद है कि ये हमारा टारगेट आज का पूरा हो जाएगा आप लोगों के सपोर्ट से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट को वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।